हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों आज हम लोग क्लास नाइन्थ का भूगोल का चैप्टर 3 को देखेंगे बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है अफवाह। ठीक है, इस चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है सवाल, उन सभी सवालों को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो आप शुरू से लेकर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों आप लोग को देख लेने के बाद, ठीक है, आप लोग का जो एग्जाम में प्रश्न आने वाला इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का हम लोग इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कि इस चैप्टर का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, कि लिखा हुआ है पृथ्वी में कितना भाग पानी से ढका है। तो आप लोग को सबको पता है बच्चों कि 3 हिस्सा आप लोग का पृथ्वी में पानी है। ठीक है, एक हिस्सा स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50%, 25% या 71% या इनमें से कोई नहीं, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 71%। ठीक है, तो 71% पानी है बच्चों। ठीक है, 71% पानी है और बाकी जो बच गया बच्चों 29%, इतना भाग में जमीन है यानी स्थल है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि 3 हिस्सा लगभग पानी है बच्चों, जो हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी में 3/4 पानी है, यानी 4 भाग में 3 भाग क्या है, पानी है, और 1 भाग क्या है बच्चों, स्थल है। ठीक है, तो पृथ्वी में कितना भाग पानी है, तो याद रखना 71%। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है इसका दूसरा क्वेश्चन बच्चों, लिखा हुआ है उलर झील निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, परीक्षा में बार बार ये आता है, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो उलर झील जो है बच्चों, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर में उलर झील। ठीक है, कौन सा झील, उलर झील है। और एक और झील है बच्चों डल झील, याद रखना, क्योंकि अभी मैं जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीज को बताऊंगा वो आगे जाके प्रश्न में मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है, तो उलर झील, डल झील। ठीक है, तो याद रखना है। और बात करें कि मीठा झील भी है ये बच्चों। ठीक है, याद रखना मीठा झील भी है, उलर झील जो है ये मीठा झील भी है, तो इतना याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्या लिखा हुआ है, तीसरा नंबर सवाल, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, सतपुड़ा से, अमरकंटक से, ब्रह्मगिरी से या पश्चिमी घाट के ढाल से। तो नर्मदा नदी जो निकलती है बच्चों, वो निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है मेरे बच्चों। ठीक है, और ये अमरकंटक जो स्थित है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना एमपी। ये भी प्रश्न आप लोग को बाद में पूछेंगे बच्चों। ठीक है, ये कहाँ पे है अमरकंटक स्थित, तो याद रखना है कि ये नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से। ठीक है, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश से निकलती है बच्चों, अमरकंटक से निकलती है और जाके कहाँ पे गिरती है, तो अरब सागर में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग को पीछे आप लोग को पूछेंगे हम। ठीक है, पीछे इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों। ठीक है, यदि आप इसको अभी याद कर लेते हैं तो उस समय आप आंसर आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से, और कहाँ गिरती है, कहाँ खत्म होती है, तो यहाँ पे अरब सागर में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। चौथा नंबर सवाल, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। ठीक है, तो सांभर झील, उलर झील, डल झील या गोविंद सागर। ठीक है, तो ये बच्चों कहाँ पे स्थित है, लवणीय जल वाली झील कहाँ पे है, तो आपको बताना है बच्चों कि निम्न में से कौन सा लवणीय जल वाली झील है। तो सांभर झील जो है बच्चों, ये लवणीय जल वाली झील है। ठीक है, इनमें से देख लो 4 ऑप्शन में से, तो सांभर झील जो है ये क्या है, लवणीय झील है बच्चों, और ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है, राजस्थान में, याद रखना है राजस्थान। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं बाद में पूछूंगा। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। ठीक है, और ये हमारे देश में बच्चों। ठीक है, एक और लवणीय झील है बच्चों आप लोग के, ठीक है, एशिया में, ये है चिल्का झील। इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जिस हिसाब से दिया हुआ है बच्चों, उस हिसाब से यहाँ पे सांभर झील इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सांभर झील क्या है, लवणीय जल वाली झील है। ठीक है, नमकीन है। और चिल्का झील भी आप याद रखना है कि ये भी एक लवणीय झील है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है,
निम्नांकित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है बच्चों? यहाँ पे नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी। तो भारत के प्रायद्वीपीय बच्चों, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी जो है वो है आपका गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सा नदी? गोदावरी नदी। बच्चों इस नदी को हम लोग, गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा याद रखना। ठीक है, गोदावरी को हम लोग दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, चलो तो इतना याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। 6 नंबर सवाल। ठीक है, क्या लिखा हुआ? निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है बच्चों? तो 4 ऑप्शन है, दामोदर, कृष्णा, तुंगभद्रा या फिर तापी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तापी। ठीक है, तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर सवाल। निम्नांकित में कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? आर्य, केंद्राभिमुख, ध्रुमाकृतिक, फिर जालीनुमा। तो बच्चों जो वृक्ष की शाखा जैसा समान अपवाह प्रणाली है बच्चों, वो है आपका ध्रुमाकृतिक। याद रखना। ठीक है, ये वृक्ष के समान पूरा नदी फैला होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसकी एक नदी में एक मेन नदी होता है बच्चों, उसी का शाखा जो है एकदम पेड़ की जैसा होता है। ठीक है, वृक्ष के शाखा जैसा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुमाकृतिक। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन प्राकृतिक झील है? ठीक है, तो एक होता है बच्चों प्राकृतिक झील, एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक यानी कि बच्चों जो खुद से बना है, ठीक है, और मानव निर्मित जो मानव ने बनाया है ना। तो इनमें से बताना है कि कौन सा प्राकृतिक झील है बच्चों। चिल्का झील, हीराकुंड झील, गोविंद सागर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये चिल्का झील जो है ना, ये आपका प्राकृतिक झील है मेरे बच्चों। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक झील। ठीक है, बाकी आप जो देख रहे हैं हीराकुंड झील और गोविंद सागर, ये आपका मानव निर्मित है। ठीक है, कृत्रिम है, जो मानव खुद से बनाया है। ठीक है, बाकी चिल्का झील जो है ये क्या है? प्राकृतिक झील। ठीक है, तो चिल्का झील जो है बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में मेरे बच्चों। ठीक है, याद रखना उड़ीसा में है। और हीराकुंड झील भी जो है बच्चों, ठीक है, हीराकुंड झील ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड झील भी क्या है? उड़ीसा में है। गोविंद सागर जो झील है बच्चों, ये आपका मानव निर्मित है और ये आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। याद रखना बच्चों। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर जिला। कौन सा जिला? बिलासपुर जिला का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था बच्चों? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्या लिखा हुआ था कि प्राकृतिक झील कौन सा है? तो चिल्का झील। ठीक है, बाकी 2 झील है, ये क्या है? कृत्रिम झील है, मानव खुद से बनाया है, मानव निर्मित झील है ना। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं मेरे बच्चों। क्या लिखा हुआ है? निम्न में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, निम्न में से कौन सा लवण जल वाली झील है? तो इसका 4 ऑप्शन है, सांभर, उलर, डल या फिर गोविंद। ठीक है, तो लवणीय जल वाली झील जो बच्चों यहाँ पे सांभर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा झील? सांभर झील। ठीक है, ऊपर भी हम बता दिए थे बच्चों कि लवणीय जल वाली झील सांभर झील, उसमें ऊपर में भी हमने बताया था। ठीक है, तो याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो, जमुना, कृष्णा, भागीरथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ? भारत की सबसे लंबी नदी है ना, सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन है? या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, अथवा में करके दिया हुआ, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर नर्मदा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, गंगा नदी। गंगा नदी जो है बच्चों ये सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, सबसे लंबी नदी। और क्वेश्चन अगर विश्व को पूछ दिया बच्चों, किस चीज़ का? विश्व का।
अभी तो हम लोग का भारत का पूछा है, तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, और विश्व का अगर सबसे बड़ी लंबी नदी बोला गया तो बच्चों तो नील नदी। क्या बोलोगे? नील नदी। तो याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल, नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है? ठीक है, तो नर्मदा का उद्गम तो हमने बता दिया था बच्चों कि अमरकंटक पहाड़ी से होता है, और उस समय हम जो बताए थे आप लोग का राज्य बता दिए थे कि कौन सा राज्य से होता है ना? क्या बताए थे? मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा का उद्गम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल, सिंधु जल समझौता किन दो देशों से संबंधित है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका या फिर भारत बांग्लादेश? तो सिंधु जल समझौता किन दो देशों से संबंधित है बच्चों? तो ये भारत पाकिस्तान से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है? नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी या फिर गोदावरी नदी? तो नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना जो है बच्चों, ठीक है, किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, तो ये याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल, बिहार का शोक के नाम से जाने वाली नदी कौन है? तो बिहार का शोक से जाने वाली नदी का नाम, ठीक है, तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है बच्चों? तो कोसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा बच्चों। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है बच्चों? तो ये आप लोग का हिमालय से निकलता है। कहाँ से? हिमालय से। याद रखना बच्चों आप लोग। ठीक है, कहाँ से निकलता है? हिमालय से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। 16 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है? ठीक है, तो सतलुज, लूनी, नर्मदा, यमुना। ठीक है, तो भारत का मरुस्थल जो है बच्चों, इसका महत्वपूर्ण नदी एक लूनी नदी है। कौन नदी? लूनी नदी। और ये आपका बच्चों राजस्थान में स्थित है ना, पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, याद रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से अभी पूछूंगा कुछ देर में। ठीक है, तो याद रखना कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान। चलो याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज निम्न में से किनके नाम हैं? साइल के, नदी के, मृदा के, पठार के? तो बताओ, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सब तो नदी है ना बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था, है ना। चलो 18 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? जस्ट अभी हमने बताया था बच्चों, जस्ट 2 क्वेश्चन के पहले हमने बताया कि पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो लूनी नदी जो है, लूनी किस क्षेत्र से सबसे बड़ी नदी है? तो पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 का राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो कृष्णा गोदावरी, गंडक कोसी, गंगा ब्रह्मपुत्र, सतलुज सिंधु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो नीचे कुछ नोट लिखा हुआ है बच्चों, इस नोट को भी पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है ना। तो संसार का, विश्व का, है ना, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा। याद रखना बच्चों। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है बच्चों? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब 20 नंबर सवाल में। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा निर्माण करती है? ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी जो है बच्चों एक दूसरे से मिलता है, ठीक है, और गंगा का निर्माण करता है, लेकिन कहाँ पर मिलता है वो चीज़ को बताना है। कानपुर में, हरिद्वार में, देहरादून में या फिर देवप्रयाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलता है बच्चों, और वहाँ पे गंगा का निर्माण करता है। याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ? विश्व के सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? ठीक है, अमेजन, नील, सिंधु, गंगा। तो विश्व का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी जो है ना बच्चों, ये आपका गंगा है का है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। ठीक है, तो जल्दी से बताओ बच्चों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। हमने बताया था, ऊपर में ही बता दिया था बच्चों, ठीक है, कि नर्मदा का जो उद्गम है बच्चों ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, कहाँ पे, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और कहाँ पे आके गिरता है, अरब सागर में, हमने बताया था बच्चों। ठीक है, अरब सागर है ना, बताए थे। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, ये मध्य प्रदेश से, और अरब सागर में गिरता है। तो कौन सा नदी बच्चों, नर्मदा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से, गंगोत्री से, मानसरोवर से, सप्तकोशी से। तो आप लोगों को सबको पता होगा बच्चों कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल, डल झील किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बताया था बच्चों, डल झील किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान। तो डल झील बच्चों, डल झील और चिल्का झील जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। उलर झील, सॉरी चिल्का झील नहीं, उलर झील। डल झील और उलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। ठीक है, इसी वीडियो में मैंने बताया कि चिल्का झील कहीं पे स्थित है, वो बता दो कहाँ स्थित है चिल्का झील। ठीक है, जो लवणीय झील है बच्चों, ठीक है, नमकीन झील है, और ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। 25 नंबर, खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है, तो उलर झील, चिल्का झील, डल झील या इनमें से कोई नहीं। तो खारे पानी का झील जो है बच्चों ये आपका भारत में स्थित है, वो चिल्का झील। ठीक है, एक झील और बताए थे बच्चों, कौन सा, सांभर झील। क्या बताए थे, सांभर झील, ये भी भारत में बच्चों, सांभर झील। ठीक है, तो सांभर झील जो राजस्थान में है। तो चिल्का झील और सांभर झील ये है, ये क्या है, खारे पानी का झील है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ देखें तो चिल्का झील होगा, अगर सांभर झील रहता तो सांभर झील हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग अगला सवाल में क्या लिखा हुआ है, कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। तो ये भी सवाल करवा दिए थे बच्चों, नेपाल में हिमालय से जो निकलती है कौन सी नदी, तो कोसी नदी है ना, बताए थे हम लोग, कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग इसका 27 नंबर सवाल, लास्ट सवाल है बच्चों। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर होता है, हरिद्वार, इलाहाबाद या वाराणसी या देवप्रयाग। तो बच्चों गंगा और जमुना का जो संगम होता है वो इलाहाबाद में होता है। ठीक है, और इसी का नाम बच्चों अभी प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया, प्रयागराज। देख लेते हैं इसका नोट में क्या लिखा है बच्चों। ठीक है, इलाहाबाद में गंगा नदी और यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, गंगा नदी और से यमुना नदी में मिलती है। गंगा और यमुना के मिलन स्थल को संगम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गंगा और यमुना के मिलन को क्या बोला जाता है, संगम के नाम से भी जाना जाता है, और ये इलाहाबाद में है, और अभी इसका नाम प्रयागराज हो गया बच्चों। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, गंगा और यमुना, जमुना लिखा हुआ है, यमुना है ना, संगम कहाँ पर होता है, तो इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का लास्ट सवाल। तो ये था बच्चों आप लोगों का इस चैप्टर का सारा VVI क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे बच्चों। ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो तो और सभी को हेल्प हो, है ना, नेक काम ज़रूर करना चाहिए, है ना। और भी चैप्टर्स को अगर आप देखना चाहते हैं बच्चों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक को प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ करके हमसे लिंक को मांग सकते हैं कि सर इस चैप्टर का मुझे चाहिए, तो मैं उसे लिंक को आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, दे दूंगा वहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।